शहर के एक पुराने और बड़े अपार्टमेंट में राजेश और रवि नाम के दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। अपार्टमेंट काफी पुराना था, इसलिए इसमें कुछ असुविधाएं थी। सबसे बड़ी समस्या थी बाथरूम की खिड़की, जो दोनों भाइयों के अपने अपने फ्लैटों के बाथरूम में थी और एक दूसरे की तरफ खुलती थी। यही खिड़की देवरानी सीमा और जेठानी प्रीति के बीच झगड़ों की जड़ बन गई थी। सीमा और प्रीति दोनों अपनी अपनी चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहती थी, खासकर बाथरूम के सामान को लेकर। सीमा महंगे शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करती थी, जबकि प्रीति भी अपने पसंदीदा ब्रांड के सामान की शौकीन थी। लेकिन दोनों की आदत थी कि वो एक दूसरे के सामान पर नजर रखती और जब भी मौका मिलता खिड़की के रास्ते से उठा लेती। एक दिन सीमा ने देखा कि उसका महंगा शैम्पू गायब है। उसने तुरंत प्रीति के बाथरूम की खिड़की से झांका और देखा कि वही शैम्पू प्रीति के बाथरूम में रखा है। वो गुस्से में चिल्ला पड़ी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं तंग आ गई हूँ इस खिड़की की वजह से। प्रीति भाभी, मेरा शैम्पू वापस करो। मैं जानती हूँ कि मेरा शैम्पू आपके बाथरूम में रखा हुआ है। एक सेकेंड, वो शैम्पू मेरा है। बाजार में शैम्पू की एक ही बोतल नहीं मिलती, एक से शैम्पू की बहुत सी बोतल मिलती हैं। मुझे वो ब्रांड पसंद आया था, इसलिए मैं कल ही खरीद कर लाई हूँ। तुम्हारा शैम्पू कहीं और रखा होगा। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरी साबुनदानी नहीं मिल रही और मैंने तुम्हारे बाथरूम में बिल्कुल वैसी साबुनदानी देखी थी जैसी मैं खरीद कर लाई थी। मुझे तो लग रहा है वो मेरी ही है। भाभी, मैंने आपकी साबुनदानी नहीं ली, वो मैं खरीद कर लाई थी। ऐसा है ना, मुझे आपकी पसंद आ गई थी इसलिए मैं वैसी ले आई। हाँ, तो ये मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे तुम्हारा शैम्पू पसंद आ गया था इसलिए मैं वैसा ही ले आई। पता नहीं खिड़की ना हो गई बवाल हो गया। जब देखो तुम दोनों एक दूसरे से लड़ती ही रहती हो, वो भी बाथरूम की खिड़की के लिए। अरे बड़ी बहू, आज कुछ खाने को मिलेगा या फिर दोनों बाथरूम के लिए ही लड़ती रहोगी? माँ जी, आप मेरे घर में हो ना, इसलिए इतना बोल रहे हो। सीमा के सामने तो आपकी जुबान भी नहीं खुलती। ला रही हो रोटी सब्जी, और जाओ भाभी के घर देख लो, आपको भी सुनाने से बाज नहीं आती। तुम कौन सा नहीं सुनाती हो? तुम्हारी तरफ रहती हूँ तो तुम भी तो सुना देती हो। तुम दोनों एक सी हो, मैं तो बस दिन काट रही हूँ। हमारे जमाने में हम तो इसी बाथरूम की खिड़की से दोनों देवरानी जेठानी घंटों बातें करते थे। अब तो तुम्हारी ताई जी दूसरे घर में रहने चली गई। मजाल है हमारी दोनों देवरानी जेठानी में इस बाथरूम की खिड़की को लेकर कभी लड़ाई हुई हो। हम तो बतियाते रहते थे, आधा आधा घंटा नहाने में लगा देते थे। बाथरूम में नहाना तो एक बहाना होता था, हम बातें करने के लिए बाथरूम में जाते थे। तो क्या माँ जी आप दोनों एक साथ नहाते थे? चल पागल, पहले बातें करते थे, फिर खिड़की भिड़ाकर दोनों अपने अपने बाथरूम में नहाते थे। तू भी कैसी बातें करती है, क्या कोई शर्म लिहाज नहीं है? ऐसे दरवाजे से आपस में बात होती रहती थी। सास भी जिस बहू के फ्लैट में होती वहीं से सबसे बतियाती रहती। क्या बात है सुशीला, आज तो तेरे घर से बहुत आवाज आ रही है। क्या बताऊं शारदा, वही दोनों बहुएं बाथरूम की खिड़की के लिए लड़ती रहती हैं। रोजाना सुबह इन दोनों का कलेश होता है। इसी बात को लेकर वो कहती है कि उसने इसका ये गायब कर लिया, ये कहती है उसने उसका सामान गायब कर लिया। बताओ, मैं दोनों को कुछ नहीं कह सकती, फंस गई हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करती हो? जब रोजाना इतना झगड़ा हो रहा है खिड़की की वजह से, तो खिड़की को बंद करवा दो। जब खिड़की नहीं होगी तो लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, मैं कुछ ही दिनों में ये काम कर देती हूँ। सच में रोजाना दिमाग खराब करके रखा हुआ है दोनों ने मेरा। सास ने सोच लिया था कि वो अगले कुछ दिनों में हमेशा के लिए बाथरूम की खिड़की को बंद करवा देगी। पर अगले ही दिन सास की बड़ी बहन का फोन आ जाता है, जो दूसरे शहर में रहती थी। अरे कल्याणी मौसी का फोन आया था, सुनैना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हो सकता है बात पक्की ही करके जाएंगे। उसका मन था कि तुम सब भी पहुंच जाओ। अब बड़ी बहू बोल रही है उसके भी बच्चों की परीक्षाएं हैं और सीमा के बच्चों की भी परीक्षाएं हैं। तुम दोनों चलो, फिर कम से कम सुनैना के भाई साथ खड़े होंगे तो उसे अच्छा लगेगा। मौसी भी खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं और रवि चलेंगे, तुम चिंता मत करो। रवि तू चल लेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, चल लूंगा। ठीक है, तो कल सुबह ही निकल जाते हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। लड़के वालों ने तो शाम को आना है। सास सुशीला अपने दोनों बेटों के साथ बड़ी बहन के घर दूसरे शहर चली जाती है। उसी रात जब प्रीति और सीमा अपने अपने फ्लैट में सो रही थी, अचानक प्रीति के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। प्रीति और उसके दोनों बच्चे सोनू और प्रिया गहरी नींद में थे। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उनके फ्लैट में आग लग गई है। आग मेन डोर तक पहुंच गई थी। सीमा रात को पानी पीने के लिए उठी तो उसे प्रीति के घर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। सीमा ने बाथरूम की खिड़की से झांका तो देखा पूरा घर आग में झुलस रहा है।
सीमा घबरा गई क्योंकि उसे पता था प्रीति और बच्चे अभी अंदर फ्लैट में ही हैं। सीमा प्रीति को बाथरूम की खिड़की से आवाज लगाती, प्रीति भाभी, सोनू, प्रिया, अरे तुम सब कहाँ हो? घर में आग लग गई है। ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मुझे तो घबराहट हो रही है। भाभी और बच्चे ठीक हो? क्या करूं इतनी रात में, किसको जगाऊं? मुझे फायर ब्रिगेड को फोन करना होगा। सीमा की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग जाग जाते हैं, पर घर का दरवाजा ही आग में था तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई कुछ कर पाता। तब तक प्रीति शोर सुनकर उठ चुकी थी। उसने बच्चों को उठाया। प्रीति और बच्चे घबरा गए थे। हे भगवान, पूरे घर में आग लग गई है, मैं कैसे बाहर जाऊं? बचाओ, कोई हमें बचाओ। प्रीति भाभी टेंशन मत लो, बस थोड़ी सी हिम्मत करो आप। और बच्चे, बाथरूम की इस खिड़की से मेरी तरफ आ जाओ। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप प्लीज कोशिश करो इस खिड़की से मेरी तरफ आने की। लाओ मुझे हाथ दो, मैं नीचे चौकी रखती हूँ। पहले बच्चों को भेजो। सोनू, प्रिया, ध्यान से बेटा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। चाची, मुझे डर लग रहा है। चाची, मुझे भी डर लग रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रीति भाभी, आप प्रिया और सोनू को गोदी में उठाओ और मेरी तरफ दो, मैं इन्हें आराम से खिड़की से निकाल लूंगी। बहुत कोशिशों के बाद सीमा प्रीति और दोनों बच्चों को सही सलामत बाथरूम की खिड़की से अपने फ्लैट में ले आती है। इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। पड़ोसन शारदा ने सास सुशीला के नंबर पर फोन भी मिला दिया। अब वहां भी सब घबरा गए। वहां का काम तो उनका पूरा हो चुका था। अब खबर जब सुनी तो सब अगली सुबह वापस आ गए। कुल मिलाकर नुकसान तो बहुत हुआ। प्रीति के फ्लैट का बहुत सा सामान आग में झुलस कर खराब हो गया, पर जान से बड़ी कोई चीज नहीं। सीमा ने हिम्मत करके प्रीति और बच्चों को ठीक ठाक बचा लिया। उन्हें बाथरूम की खिड़की से सुरक्षित निकाल लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस दिन पहली बार प्रीति और सीमा को बाथरूम की उस एक खिड़की का महत्व समझ में आ गया। अगले कुछ दिनों तक, जब तक प्रीति का फ्लैट दोबारा से ठीक होने लगा, तो खिड़की को बंद करने की बात आई, पर दोनों ने उस खिड़की को बंद करने के लिए मना कर दिया। और उस दिन के बाद प्रीति और सीमा के रिश्तों में प्यार और मजबूती और भी ज्यादा हो गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बना उनका खिड़की वाला बाथरूम। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो, उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं? तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या? जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या? अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी, जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंच की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है।
हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे और उन सब के लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। जी लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है।
लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली? मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहां आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ,